बता रही थी कि यानी क्या बता रही थी क्या बता रही थी क्या बता रही थी क्या बता रही थी यार, याद करना पड़ेगा। क्या बता रही थी? यार कैसे भूल सकती हूँ, इतनी भुलक्कड़ हो गई मैं। गाड़ी रुक गई चलते चलते। आज ही सारी ट्रेजेडीज होनी हमारे साथ। रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब, यानी इंजन फेल हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं अभी येलागिरी हिल्स में नहीं हूँ, मैं जयपुर आ चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख ले, मैं आई बटन में दे दूँगी। और जयपुर में हूँ तो अब डेली व्लॉग्स बनने वाले और डेली व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी भी मैं व्लॉग कर रही हूँ, लेट बहुत हो गया है, 3:30-4 बज गए हैं, यानी बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं पार्लर आ गई थी। मुझे बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था व्लॉग, मगर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और मैं अभी पार्लर से फ्री हुई हूँ और मैं आज व्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ससुराल जा रही हूँ मेरे इन लॉज के घर। अभी तक मैं जयपुर थी, मगर एक सैड न्यूज़ हो गई थी। जब मैं जयपुर आ रही थी तो मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था, बट मैं आपको बता दूँ टेस्ट नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। इतना रिलैक्स हुई जिस दिन नेगेटिव आया, यानी उनने मुझे बोला था कि 2 दिन में अगर कॉल आ जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं आए कॉल वगैरह कुछ भी तो रिलैक्स रहना। तो इसलिए कुछ भी कॉल वगैरह नहीं आया, तो इसलिए बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, तो अभी हम मेरे ससुराल जा रहे हैं। मेरा ससुराल यहाँ से जयपुर से पता नहीं मुझे कितना दूर है, ठीक है 150 किलोमीटर दूर है जयपुर से। तो हम कुछ हमारे छोटे मोटे काम थे वो निपटा के और बाइक से निकल रहे। मेरा आपको बताया था है वज़न ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ही बैग ले कैरी करके बाइक से ही निकल रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ भी जयपुर आए हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ही हम जयपुर आए हैं, क्योंकि उनको दिखाना था। बट सब उनका भी बिल्कुल सब ठीक आया, कुछ भी नहीं है टेंशन की बात। तो अब राखी है 3 तारीख की, तो राखी के लिए हम मेरे इन लॉज के घर जा रहे हैं। और मेरे इन लॉज का घर एक छोटा सा गांव है, मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा गांव बहुत सुंदर है, इतना अच्छा, यानी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो कभी गांव में रही नहीं हूँ। यानी बचपन से ही हम जयपुर में ही रहे हैं, तो फर्स्ट मैंने मेरे ससुराल ही गांव देखा तो इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं तो आपको भी दिखाऊंगी मैं। तो निकलने के लिए रेडी है, तो फिर मैं आपसे मे बी रास्ते में कहीं रुके तो मैं आपसे बात करूंगी, नहीं तो मैं गांव पहुंच के ही बात करूंगी। टाटा। अभी हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं पार्लर गई थी, तो एक्चुअली मैं बता दूं वैसे मैं वैक्सिंग और सब कुछ घर में ही करती हूँ, बट अभी मैं जयपुर आई भी और वहाँ मैं करके नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ भी बारिश का मौसम हो रखा है और अभी वैक्सिंग नहीं हो रही थी। मैंने कोशिश की थी तो नहीं हो पाई इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ा। और पार्लर्स में गाइस इतना प्रिकॉशन, बाय गॉड, यानी हम फ्लाइट से आए, फ्लाइट में भी इतना प्रिकॉशन नहीं था जितना पार्लर में प्रिकॉशन रखा गया था। तो यानी मुझे नहीं लगा यानी पार्लर वाले यानी बिल्कुल रिस्क ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा था, यानी प्रिकॉशन वगैरह रखा गया है। और मैं इसी की जाती हूँ जहाँ मैं करवाती हूँ, लाल कोठी में है ये, जयपुर में एक जगह लाल कोठी, वहाँ पे है एक हार्दिक पार्लर है, वहाँ मैं हमेशा करवाती हूँ। एक तो वो बहुत चीपेस्ट है और काम बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, इसलिए
मैं ऑलवेज़ जब भी यानी आना होता है जयपुर तो मैं उधर ही करवाती हूँ। और तो अभी पेट्रोल के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, और मेरे हिसाब से 2 या 3 घंटे लग जाएंगे घर पहुँचने में। और मौसम भी बारिश का हो रहा है अभी, और हमें ये बाइक गांव पहुँचानी है क्योंकि पापा की गाड़ी है। और जयपुर ले आए थे मेरे जो ब्रदर इन लॉ वगैरह, वो भी जयपुर ले आए थे, तो वापस लेके जाना है। तो डीके ने बोला अपन दोनों बाइक से चल लेते हैं। और एक बात मैं और बताऊँ, अभी देरी रुक जाओ, एक मैं बात बताऊँ, अभी जब हम डी मार्ट गए थे अभी कुछ सामान लेने के लिए, तब क्या हुआ था, यानी वापस मेरा टेम्परेचर हाई, तो उससे तुम्हें दे तो दिया था मैंने, तुम डी मार्ट गए थे तब तुम्हें दिया था ना मैंने, याद नहीं रखते तुम। इतना भुलक्कड़ आदमी है ये, सच्ची में आदत खराब है। और अभी नहीं मिलता ना, मेरे पे चिल्लाते, अभी नहीं मिलता ना। अगर याद हो मेरे पास होगा तो मेरे को याद होगा, नहीं तो फिर तेरे पास ही होगा। याद नहीं रहता तुम्हें, ऐसे ही है, कभी खुद की गलती नहीं मानता, हमेशा यानी दूसरों पर डालनी होती है अपनी गलती भी। तो मैं बता रही थी कि यानी क्या बता रही थी यार, मैं भूल गई क्या बता रही थी, पता ही नहीं, देखूंगी क्या बता रही थी यार, याद करना पड़ेगा। क्या बता रही थी और कैसे भूल सकती हूँ, इतनी भुलक्कड़ हो। याद आएगा जब मैं बताऊंगी आपको। तो अभी निकल रहे हैं हम वापस, और अब रास्ते में मे बी नहीं रुकेंगे। अगर थोड़ा बहुत मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मैं रुकने के लिए बोलूँगी, नहीं तो कोशिश करेंगे कि ना रुके कहीं भी। तो मैं मिलती हूँ गांव में, बाय बाय। ऐसा क्या हो गया यार, किक लगाओ वापस। उतरू देख लो। अभी हम लोग बहुत लेट हो गए क्योंकि रास्ता भटक गए थे हम लोग, यानी 20-25 किलोमीटर आगे जाके फिर याद आया वो गलत रास्ते पे आ गए, तो इसलिए घर पहुंचने में बहुत लेट हो गया है। अभी शायद 8:20 या 8:15 ऐसे कुछ हो गया है, यानी घर पहुँचते 9 बज जाएगा। अगर रास्ता नहीं भटकते तो शायद अब तक घर पहुँच जाते, बट कोई ना। भी डी के पानी लेने गया है क्योंकि जब से निकले तब से पानी ही नहीं पिया है, तो प्यास लग रही थी, तो बीच में रोक के मतलब पानी तो लेके आ जाओ। और बहुत परेशान भी हो गए, यानी उनको कंधे वंधे दुखने ही लगे। और मैं आपको बताना भूल गई कि मेरा गांव कौन सी, यानी क्या नाम है मेरे ससुराल का, यानी मेरा गांव का।
मैं बता दूँ, गंगापुर सिटी है राजस्थान में। जयपुर से 150 किलोमीटर दूर है। और गंगापुर सिटी से जो मेरा गांव है शायद 12-13 किलोमीटर होगा, यानी गंगापुर सिटी से गांव पहुंचने में 12-13 किलोमीटर लगते हैं। और मेरे गांव का नाम है छोटी उदई। तो मेरा ससुराल है छोटी उदई में, और मेरा पीहर यानी मेरी मम्मी का घर है जयपुर में। तो इस तरीके से अभी हम 1 घंटा DK बोल रहे हैं, शायद 1 घंटा ऐसे कुछ लग जाएगा पहुंचने में घर पे। तो घर पहुंच के अगर वीडियो बना पाई या ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो करूँगी, नहीं तो मैं बीच में ही यानी आपको बता दूँगी या फिर मैं स्टॉप कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। यानी आज ही सारी ट्रेजेडीज़ होनी हमारे साथ। बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी ख़राब, यानी इंजन फेल हो गया, उसका पता नहीं क्या हुआ है। यानी घर से शायद 20 किलोमीटर दूर रह रहा होगा, तभी बाइक बिल्कुल ख़राब हो गई, बिल्कुल स्टार्ट नहीं। बहुत ट्राई किया, इतने परेशान हो गए। फिर रास्ते में खड़े थे तो ये गाड़ी आके हमारे पास रुकी, उनने हेल्प के लिए हमें ऑफ़र किया कि मैं छोड़ दूँ हमें, मगर थोड़ी तो हिचकिचाहट हुई हमें कि यार इतनी रात हो रही है, बैठे या नहीं बैठे। मगर फिर थोड़ा अच्छा लग रहे थे, यानी शक्ल से ही दिख जाते हैं लोग। और DK ने भी पूरी गाड़ी वाड़ी चेक कर ली, उनसे पूछा कि 2 जन हैं या अकेले हैं, और इसको भी थोड़ा लगा कि हाँ चलो यार बैठ जाना चाहिए। फिर उनने ही हमारी गाड़ी खड़ी करवाई किसी घर में वहीं पे ही गाँव में। तो गाड़ी हमने खड़ी करी, फिर उनने हमें यहाँ जहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है वहाँ उनने छोड़ दिया। तो यहाँ हम खड़े हैं और DK ने अपने एक फ्रेंड को बुला लिया है, वो लेने अभी आ रहा है। तो मैं ब्लॉग यहीं ओवर करी क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो गया, थक भी गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। घर जाके खाना वाना खाऊंगी, नहाऊंगी, धोऊंगी। तो कल देखती हूँ, कल व्लॉग करूँगी या फिर रेस्ट करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। गाड़ी से आ जाना, उसकी गाड़ी